रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम और माता सीता चित्रकूट में निवासित हैं। अपने वनवास के काल के दौरान चित्रकूट में रह रहे हैं और एक दिन किसी बात को लेकर के उनमें छोटा सा मनमुटाव हो जाता है। तो वो उसके निर्णय के लिए लक्ष्मण को बुलाते हैं और श्री राम कहते हैं कि आज हम दोनों में एक ये बात को लेकर के बहस हो रही है कि मेरे या सीता के दोनों के चरणों में से किसके चरण अधिक सुंदर हैं। तो तुम फैसला करो, चूंकि तुम हम दोनों के ही चरण छूते हो, हम दोनों के ही चरणों में नत रहते हो, तो ये देखकर बताओ कि हम दोनों में से किसके चरण अधिक श्रेष्ठ, अधिक सुंदर, अधिक दर्शनीय हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए और मुझे इससे दूर ही रखिए। तो फिर राम उसको कहते हैं कि नहीं, तुम निर्भय होकर के निर्लिप्त भाव से, बिना डरे, वीतरागी भाव से, वैरागी भाव से बताओ कि किसके चरण अधिक सुंदर हैं, हम उससे नाराज नहीं होंगे। तो गौर से देखते हैं, एक बार माता सीता के चरण देखते हैं, फिर दूसरी बार भगवान श्री राम के चरण देखते हैं और वे धीरे से मुस्कुराकर बोलते हैं सीता माता की तरफ देखते हुए कि माफ़ कीजिएगा भगवान श्री राम, चरण तो माता सीता के ही अधिक सुंदर हैं। तो माता सीता प्रसन्न हो जाती हैं और मंद मंद मुस्काती हैं। वो उसी बीच में फिर वो राम की तरफ उन्मुख होते हैं और श्री राम को देख करके कहते हैं कि माता सीता, आप भी अधिक प्रसन्न ना हो, क्योंकि आपके चरण इसलिए सुंदर हैं कि आप भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित रहती हैं। आप उनके साथ अनुरागी हैं, आप उनके साथ रत हैं, आप उनके साथ उनकी सहभागी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। तो भगवान श्री राम भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं। भगवान को क्या प्रसन्न होना और माता देवी को क्या प्रसन्न होना और क्या अप्रसन्न होना, लेकिन ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं जिनसे किसी न किसी तरह के बिंदुओं तक हम पहुंचते हैं और कुछ बातें हमारे जीवन में निष्कर्ष की परिपाटी को निश्चित करती हैं। तो अब दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बीच लक्ष्मण कहते हैं कि अब दोनों भी प्रसन्न ना हों, एक और भी चरण हैं जो आपसे भी अधिक सुंदर हैं और जिन चरणों की वजह से आपके चरणों की सुंदरता में श्री वृद्धि हुई है। तो दोनों चौंकते हैं, भगवान श्री राम और माता सीता दोनों उत्सुकतावश लक्ष्मण की ओर निहार रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि एक और चरण है और वो चरण है आचरण। भगवान श्री राम का जो आचरण है, उसी वजह से अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी प्रसिद्धि, उनकी प्रतिष्ठा दिगंत तक विस्तारित हो रही है, सुवासित हो रही है। तो अगर ये आचरण ना होता तो हम सब भगवान श्री राम के साथ नतमस्तक ना हुए होते। तो आचरण श्रेष्ठ है। तो इस बात से हमें इस बात का पता चलता है कि अगर आपको कीर्तिमय होना है, अगर आपको यशमय होना है, अगर आपको जीवन में सभी तरह से सम्माननीय होना है, तो आपको अपने आचरण पर भी ध्यान देना होगा। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,